व्हाट्सअप गाइज, अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, चैट रूम बनाया था और चैट रूम बनाने के बाद हम लोगों ने देखिए यहाँ तक इसको पहुँचाया था। लेकिन अभी हम लोगों ने चैट रूम में इनपुट टैग डालना है और यूज़र को ऑप्शन देना है कि वो मैसेज भेज सके। तो मैं जाऊँगा अपने PHP माई एडमिन में, अपने चैट रूम डेटाबेस में जाऊंगा, उसके बाद मैं रूम्स में जाऊंगा और देखूंगा यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। मुझे बेसिकली इसमें एक टेबल बनानी है, तो मैं अपने चैट रूम डेटाबेस में जाऊंगा और क्रिएट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा। यहाँ पे नेम लिखूंगा MSGS यानी कि मैसेजेस। इसमें मैं 5 कॉलम्स लूंगा। 5 कॉलम्स में क्या क्या लूंगा आप लोगों को बताता हूँ। पहला रहेगा हमारा सीरियल नंबर जो कि एक इंटीजर रहेगा, दूसरा रहेगा मैसेज, तीसरा रहेगा रूम और चौथा रहेगा IP और 5वां रहेगा टाइम, जिसको मैं एस टाइम के नाम से डिनोट कर रहा हूँ। इसको मैं कर देता हूँ डेट टाइम और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कर देते हैं करंट टाइम स्टैम्प। IP को मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, रूम को मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, मैसेज को कर देता हूँ मैं टेक्स्ट, सीरियल नंबर इंटीजर रहेगा और ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। यानी कि जब भी मैं इसमें कोई नई वैल्यू ऐड करूंगा और सीरियल नंबर नहीं डालूंगा तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि पुराने वाले नंबर का एक नंबर एक्स्ट्रा, अगर 1 है तो दूसरा वाला 2 हो जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में आप लोग ऑनलाइन और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं गो पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करूंगा और मेरी जो टेबल है वो रेडी हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, कभी भी यूज़र यहाँ से मैसेज भेजे तो वो इस टेबल में स्टोर हो जाए। स्टोर होगा सीरियल नंबर, जो मैसेज है वो, रूम का नाम, IP एड्रेस यूज़र का और टाइम। अब काम आएगा थोड़ी सी PHP और जावास्क्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, जहाँ पर मेरा चैट मैसेजेस लिखा हुआ है वहाँ पे मैं एक डैश लगाकर रूम का नाम लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक PHP लिखूंगा। एक ही लाइन में मैं PHP को ओपन और क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को नोट कीजिए। और मैं यहाँ पे एको कर रहा हूँ $रूम नेम। सेमीकोलन लगाना आप लोग ना भूलें और कंट्रोल से सेव करते हैं और इसको रिलोड करके देखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर नाम आ गया रूम का। अब मुझे करना क्या है कि एक इनपुट टैग यहाँ पर लगाना है। तो चलिए चलते हैं अपनी HTML में और इनपुट टैग लगाते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। अब ये एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंपली डिजाइनिंग मैंने यहाँ पर करी है। अभी मैं आने वाले टाइम में मैं बूटस्ट्रैप भी ऐड करूंगा, तब इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी क्या है। नेम इसका रख देते हैं यूजर MSG और ID भी इसकी रख देते हैं यूजर MSG। इसके बाद मैं इस इनपुट टैग में एक प्लेस होल्डर लगाऊंगा, लिखूंगा प्लेस होल्डर इज इक्वल टू ऐड मैसेज। इसके बाद एक BR टैग लगा देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा। बटन टैग का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर लिखूंगा बटन टाइप इज इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू BTN डिफॉल्ट। फिर से यहाँ पे मैं थोड़ी सी बूटस्ट्रैप लिख रहा हूँ। ये डिज़ाइनिंग है, बूटस्ट्रैप अगर आप लोग को नहीं आती तो सिंपली कॉपी कीजिए। डिज़ाइनिंग पर भी आप लोग ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये PHP के चैट रूम का ट्यूटोरियल है। नेम इज इक्वल टू मैं लिखूंगा सबमिट MSG, ID भी मैं इसकी यही डाल दूंगा सबमिट MSG और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे सेंड। कंट्रोल ऐसे करते हैं सेव और देखते हैं कि हमारा चैट रूम कहाँ तक पहुँचा। मैंने रिलोड किया तो यहाँ पर एक ऐड मैसेज छोटा सा बन के आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसकी डिज़ाइनिंग तो हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन हमें अभी करना क्या है कि इसमें मैं जो भी मैसेज डालूँ, जो भी मैसेज, और उसके बाद एंटर मारूँ या फिर सेंड पे क्लिक करूँ, तब ये मैसेज यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। देखते हैं इसको हम लोग jQuery और Ajax से किस तरह करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। मैं अपनी पुरानी index.php में जाऊँगा और जो हेड है उसको सबसे पहले कॉपी कर लूँगा क्योंकि उसमें मेरी थोड़ी सी डिज़ाइन शीट्स रखी हुई हैं। उसको मैं rooms.php में लेकर आऊँगा। इनफैक्ट पूरा हेड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये बूटस्ट्रैप की जो शीट है यहाँ पर इसको कॉपी कर लूँगा और ये जो कस्टम स्टाइल्स फॉर दिस टेम्पलेट है इसको कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल C से मैं कॉपी करूँगा, रूम्स में जाऊँगा और यहाँ इसको मेटा के बाद रख दूँगा। कंट्रोल S से सेव करूँगा और देखता हूँ क्या हालत की इसने मेरी चैट वाली पेज की। थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, देखिए यहाँ पर डिज़ाइनिंग थोड़ी आ गई है, बटन भी अच्छा हो गया है। चलिए अब क्या करते हैं कि जो नेविगेशन बार था उसको ऐड कर देते हैं। बॉडी के अंदर ये div टैग था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, index.php से लेकर आ जाऊँगा इसको rooms.php में। बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज़ मैं ये लगा दूँगा। कंट्रोल S से सेव करूँगा, इसको वापस से रिलोड करता हूँ और मेरा mynonymouschat.com होम अबाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स भी थी एंड में जो कि index.php में थी। क्या करते हैं उनको भी यहाँ पर लेकर आते हैं। एक तो jQuery थी, एक पॉपर थी, एक बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट थी। इन तीनों को मैं कॉपी करूँगा और अपने rooms.php में एंड में लाकर यहाँ पर रख दूँगा। जस्ट बॉडी टैग जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है उससे पहले कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अब देखता हूँ इसने क्या हालत की मेरी चैट ऐप की। कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ा नहीं, बट स्टिल इनको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग jQuery यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो div क्लास इज इक्वल टू कंटेनर है, इस तरह के मैसेजेस हम लोग एक दूसरी PHP फाइल से जनरेट करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज रहने देता हूँ, बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल S से सेव करता हूँ और आप लोग देखिए कि यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज है। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, एक स्क्रॉलेबल डिव बनाना चाहिए। अब वो मैं कैसे करूँगा,
उसके लिए मैं आऊँगा अपनी स्टाइल शीट में, यहाँ पर लिखूँगा डॉट एनी क्लास, ये भी एनी क्लास में बनाने वाला हूँ, हाइट 350 पिक्सल्स और ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल। ये CSS का सिंटैक्स है, आपको इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैंने एक स्क्रॉल बार बनाया है। यहाँ पर मैं एक और डिव टैग यूज़ करूँगा, यहाँ पर एक डिव ऐड करूँगा और उसकी क्लास में दे दूँगा एनी क्लास, और ये जो डिव टैग है वो मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा, Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+S से सेव करते हैं और देखते हैं जो हम चाहते थे वो हुआ कि नहीं। वो हो चुका है, यहाँ पर एक स्क्रॉलेबल डिव बन चुका है। इसमें मैसेजेस थोड़े कम है इसलिए शायद आप लोग को ये दिख नहीं रहा है, बट हाँ जो हम चाहते थे वो हो गया है। अब मुझे करना क्या है, ये जो ऐड मैसेज है इसमें कोई भी यूज़र मैसेज डाले तो मुझे इसको सेव कर देना है डेटाबेस में। कहाँ पर? इस वाले डेटाबेस में, चैटरूम वाले डेटाबेस में, मैसेजेस टेबल के अंदर। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊँगा और इसके अंदर हम थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक कमेंट लिखता हूँ इफ़ यूज़र सबमिट्स द फॉर्म, तो मैं एक jQuery रन करूँगा। तो मैं jQuery की जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसका सिंटैक्स गूगल से लेता हूँ, लिखूँगा jQuery सिंटैक्स फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट। इसके बाद ये देखिए कोई वेबसाइट खुलती है जो भी आप लोग को सिंपल पोस्ट रिक्वेस्ट का सिंटैक्स दे ही देगी। यहाँ पर मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा हैश सबमिट मैसेज। सबमिट MSG क्या है? सबमिट MSG मेरी इस बटन की आईडी है, हैश मतलब आईडी। तो मैं इस बटन को टारगेट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जब भी कोई इस पर क्लिक करता है तब तुम पोस्ट रिक्वेस्ट मारो post.msg.php, जो कि मैं अभी लिखूंगा, और उसमें हम कुछ पैरामीटर्स भी पास करने वाले हैं। ये फंक्शन मैं भी यहाँ से हटा दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट क्लाइंट MSG नाम का एक वेरिएबल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, लिखता हूँ where client MSG is equal to $user_MSG.val। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इसने इतनी देर में क्या कर दिया। मैं आप लोग को समझाता हूँ मैंने किया क्या। मैंने एक वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट MSG, उसके अंदर मैंने जो हमारा इनपुट टैग है उसकी वैल्यू रख दी। मैंने जो आईडी इनपुट टैग की वो रखी थी यूज़र MSG, इस आईडी से इस इनपुट टैग को टारगेट किया और इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरी क्लाइंट MSG में आ गई। अब मैंने post.php में पोस्ट रिक्वेस्ट मारी, जो हमारा टेक्स्ट है वो एक पोस्ट पैरामीटर है और उसकी वैल्यू हो जाएगी क्लाइंट MSG, यानी कि जो भी इस इनपुट टैग के अंदर होगा वो, यानी कि जो भी मैसेज होगा वो। इसके बाद मैं एक और इसमें पोस्ट पैरामीटर दूंगा रूम, यानी कि रूम का नाम क्या है। अगर रूम का नाम ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा हमारी चैट ऐप को कि किस रूम के मैसेज को कहाँ पर शो करना है। इसलिए मैं यहाँ पर PHP और उसके बाद echo room name $room name, बेसिक सा PHP का सिंटैक्स मैंने यूज़ किया है और जो रूम नेम वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पर ला दिया है। PHP के सिंटैक्स से इसको बंद कर दूंगा, Ctrl+S से सेव करूंगा। तो जैसे ही कोई भी सबमिट MSG वाले बटन पे क्लिक करेगा तब क्या होगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी post.msg.php में, वो लेकर जाएगा क्लाइंट का मैसेज, क्लाइंट का रूम, और हमको एक और चीज़ वहाँ पे पास करनी चाहिए, क्लाइंट की IP, तो वो भी हम लोग पास करते हैं। लिखते हैं IP कोलन लगाते हैं और हमको थोड़ी सी PHP लिखनी पड़ेगी। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ और इस बार एको कराएंगे हम क्लाइंट की IP जो कि मिलती है हमको $_server remote_addr। ये PHP का सिंटैक्स होता है। खौफनाक लगे तो इसको आप लोग गूगल सर्च करके कॉपी कर सकते हैं, बट ये क्या करता है कि pretty much IP एड्रेस देता है। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तब एक फंक्शन रन करेंगे, लिखेंगे फंक्शन डेटा स्टेटस और इसके अंदर हम लिखेंगे document.getElements by class name। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कुछ नहीं होता है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम होता है। आप लोग उसको बहुत ध्यान से लिखिए और लिखेंगे एनी क्लास, और उसके बाद हम लोग लगाएंगे 0 क्योंकि एक एरे रिटर्न करता है, और लिखेंगे .inner_html। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग चाहिए मेरा लर्न जावास्क्रिप्ट इन 1 वीडियो देखिए, वहाँ पर सब कुछ मैंने बता रखा है। उसके बाद आप लोग ये लगा के सेमीकोलन लगा सकते हैं। इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ ताकि सिंटेक्स वैलिड हो जाए, और ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है सिंटेक्स में। आप लोग पोस्ट स्क्रिप्ट का सिंटेक्स यहाँ से कॉपी करें या कहीं और से आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिंटेक्स है jQuery का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट हाँ आप लोग कॉपी पेस्ट करके अपना काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमारा काम हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न फॉल्स और सेमीकोलन लगा दूंगा। इसके बाद मैं Ctrl+S से सेव करूंगा और अब मैं देखता हूँ कि मेरा बटन काम कर रहा है कि नहीं। अपनी चैट ऐप को रिलोड करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ माई नेम। उसके बाद मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ पर मैसेज आया कि नहीं आया। कंसोल खोल कर देखता हूँ, जावास्क्रिप्ट कंसोल पे सारे के सारे एरर्स आ जाते हैं। ये कह रहा है $.post इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पर ये कह रहा है $.post इज़ नॉट अ फंक्शन, यानी कि jQuery हमने सही से इंक्लूड नहीं करी है। जाकर देखना होगा, इसको डीबग करना होगा क्या माजरा है। एक तो गलती ये है कि मुझे यहाँ पर डॉट लगाना चाहिए, मैंने कॉमा लगा दिया।
कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हमने स्लिम वर्जन यूज़ किया था jQuery का, जिसमें कि पोस्ट रिक्वेस्ट वाला एजेक्स फंक्शन नहीं होता है। खैर हम बाद में jQuery को ठीक से इंक्लूड कर लेंगे। एटली करके इंस्पेक्ट करके अगर मैं देखूँ, कंसोल पे जाऊँ, तो ये एक दूसरा एरर है, 404 एरर है। ये इसके लिए आ रहा है क्योंकि अवतार वाला जो फोटो है वो नहीं है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। इसको टेस्ट करता हूँ, टेस्टिंग 1 2 3 सेंड पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ मैसेज गया कि नहीं। मैसेज अभी तक नहीं गया है क्योंकि हम लोगों ने पोस्ट msg.php नहीं बनाई है, तो हम लोग को जाकर अभी पोस्ट msg.php बनानी होगी। जाते हैं और पोस्ट msg.php कोड करते हैं। तो पोस्ट msg.php सिंपली क्या करेगी, ये सारे पैरामीटर्स को पोस्ट रिक्वेस्ट से लेगी और उसके बाद इनको डेटाबेस में डाल देगी। कंट्रोल एन पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल एस पे क्लिक करता हूँ, पोस्ट msg.php से सेव करता हूँ और यहाँ पर एक PHP फाइल बनाता हूँ, लिखता हूँ $PHP या फिर से PHP लिखूंगा तो देखो इसने मेरे लिए ऑलरेडी काम जो है कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है सबलाइम टेक्स्ट। इसके बाद मैं अपने डेटाबेस से कनेक्ट करूंगा, बहुत ही तेज यहाँ पे काम करेंगे, टाइम कम तो सभी के पास होता है। कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, पोस्ट msg में यहाँ पर मैं लिखूंगा कनेक्टिंग टू दी डेटाबेस। हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम कुछ पोस्ट पैरामीटर्स को लेंगे। लिखूंगा $msg इज इक्वल टू $_post और इसके अंदर लिखूंगा टेक्स्ट। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रूम और तीसरा है हमारा IP का नाम है IP, इसके बाद इसका नाम है रूम और इसके बाद एक SQL क्वेरी लिखते हैं। ये अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, सिंपली चुपचाप SQL क्वेरी लिख दूंगा, इंसर्ट इनटू MSGS। इतनी मेहनत कौन करेगा। चलते हैं अपने डेटाबेस में, यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 1 और मैसेज में दिस लिख देते हैं, रूम में रूम लिख देते हैं और IP में लिख देते हैं 123, जो कि इनवैलिड है लेकिन तब भी चलता है यार। गो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एक क्वेरी हमें मिल जाएगी। कंट्रोल C से सेव करेंगे और यहाँ पर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। कूल। सीरियल नंबर इसमें से हटा देंगे क्योंकि सीरियल नंबर ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और जो मेरी MSG है वहाँ पे मैं लिख दूंगा $MSG। रूम है उसमें मैं लगा दूंगा यहाँ पे डॉलर, यानी कि डॉलर रूम। जैसे मैं डॉलर लगाऊंगा यहाँ पर डॉलर रूम और उसके बाद जो 1 2 3 है वो मेरी IP है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा $IP। कंट्रोल एस से मैं फिर से सेव करूंगा और इस SQL क्वेरी को रन करने के लिए लिखूंगा mysqli_query। एक पैरामीटर ये लेता है $con, दूसरा पैरामीटर ये लेता है $SQL। इसके बाद मैं लिखूंगा mysqli_close। पहला पैरामीटर होता है $con और दूसरा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक पैरामीटर होता है। मैंने कनेक्शन को बेसिकली क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ। पहले भी अगर हम लोगों ने कनेक्शन को क्लोज नहीं करा है तो हमें कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा, तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और अब फिर से चलिए अपनी ऐप की टेस्टिंग करते हैं। इसको रिलोड करूंगा, लिखूंगा हाय दिस इज मी, सेंड पे क्लिक करूंगा और देखता हूँ कि ये सेंड हुआ कि नहीं। ये अभी तक सेंड नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करूंगा, जाऊँगा कंसोल में, देखूंगा यहाँ पर कोई एरर ये दिखा रहा है। ये वही बोल रहा है $.post इज़ नॉट अ फंक्शन। रीज़न ये है कि मैंने jQuery यहाँ पर ऐड नहीं करी है। मैं लिखूँगा jQuery CDN और यहाँ पर jQuery CDN में एक पेज है jQuery का। CDN का मतलब होता है कि कोड जो है आपको ऑलरेडी होस्ट हो रखा है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि jQuery 3.3.1 को मिनीफाइड वर्जन जो है इसका मैं ले लूँगा। ये कॉपी नहीं हुआ है, अब मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ यार। कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S से सेव करता हूँ। अब मैं इसको वापस से रिलोड करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ और अब शायद कुछ हो रहा है। अब शायद मेरा मैसेज यहाँ पर जा रहा है और हाँ, मेरा मैसेज यहाँ पर जा रहा है। मैसेज नहीं जा रहा है, रूम की वैल्यू आ रही है, IP की आ रही है, सीरियल नंबर की भी आ रही है, मैसेज की नहीं जा रही है। वो भी देखेंगे क्यों नहीं जा रही है। लेकिन मैंने पहले अपनी jQuery जो है लिंक नहीं करी थी और मुझे लिंक करनी चाहिए थी, तो आप लोग भी अपनी अपनी jQuery लिंक कर लीजिए और jQuery 3.x आप लोग लिंक करें, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अब मुझे देखना है कि यार जो मेरा मैसेज है वो क्यों नहीं जा रहा है। जो क्लाइंट MSG वाला मैंने वेरिएबल बनाया है वो मुझे इस फंक्शन के अंदर डालना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, तो मैं अपने पोस्ट MSG में जाऊँ तो मैं टेक्स्ट मैसेज को पास कर रहा हूँ, फिर मैं $MSG भी ले रहा हूँ, वैल्यू 1 2 3 4। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और अब देखता हूँ कि मेरा मैसेज जा रहा है कि नहीं। तो जो प्रॉब्लम थी, मेरा मैसेज इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि ये जो वेरिएबल है मैंने इस फंक्शन के बाहर बनाया था। मुझे ये जो वेरिएबल है इसको तब डिक्लेयर करना चाहिए जब इस पे क्लिक हो, क्योंकि ये वेरिएबल बन के छूट जा रहा था यहाँ पर। और तो जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसको आपको इस फंक्शन के अंदर लेना होगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लीजिए और अब टेस्ट करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर दिस इज मी, सेंड पे क्लिक करते हैं, चलते हैं लोकल होस्ट पे, ब्राउज पे क्लिक करते हैं और आप लोग देखिए यहाँ पर दिस इज मी लिख कर आ गया है। तो मेरा मैसेज भी सेंड हो गया, रूम का नाम भी सेंड हो गया, IP भी सेंड हो गई और टाइम जब मैंने भेजा था वो भी सेंड हो गया है। बहुत सही। अभी हमारी चैट ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम, जब भी मैं कुछ डालता हूँ मैसेज, एंटर की दबाता हूँ तब मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होता है। आप लोग देखिए मैंने एंटर की दबाई, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ।
तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जैसे ही मैं एंटर की दबाऊं तब ये फॉर्म सबमिट हो जाए। तो इसके लिए मैं नई टैब खोलूंगा, लिखूंगा प्रेसिंग एंटर इनपुट टैग, क्लिक का बटन, तो लिखा हाउ टू ट्रिगर अ बटन, और ये देखो मुझे कोड मिल गया है। मैं इसको आंख बंद करके कॉपी करूंगा, आंख बंद करके लिटरली, और यहाँ स्क्रिप्ट में डाल दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लिख लेता हूँ। अब ये कह रहा है गेट द इनपुट, मेरी इनपुट फील्ड की आईडी है यूजर MSG, तो मैंने यहाँ पर यूजर MSG लिख दिया है। फिर ये कह रहा है एग्जीक्यूट अ फंक्शन व्हेन द यूजर रिलीजेस अ की ऑन द कीबोर्ड, एंटर की जो कीबोर्ड है, तो जैसे की दबेगी तब क्या होगा, ये बटन पे क्लिक हो जाएगा। मेरे बटन की आईडी है सबमिट MSG। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, देखता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं रिलोड करता हूँ, लिखता हूँ सबमिट बटन टेस्टिंग, सबमिट बटन नहीं, सबमिट बटन ऑन एंटर। अब मैं सेंड पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं एंटर की दबाऊंगा और देखता हूँ कि क्या ये गया मैसेज, और ये मैसेज जा चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, ये कमेंट्स यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि ये मेरा कोड नहीं है। कायदा तो ये है कि मुझे यहाँ पे कमेंट डालना चाहिए लिंक का। मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग एंटर की टू सबमिट, इसके बाद मैं क्रेडिट्स दूंगा, W3 स्कूल का लिंक डाल दूंगा। मुझे पहले भी ये सब करना चाहिए था, मुझे मालूम है, जो कि मैंने नहीं किया। एनीवेज अब से करेंगे, जब जागो तभी सवेरा। तो ये जो कोड है वो क्या करता है कि जैसे ही आप एंटर दबाते हैं फॉर्म को सबमिट कर देता है। अब एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे ही मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ ये मैसेज गायब नहीं हो रहा है, ये मैसेज गायब हो जाना चाहिए। तो इस मैसेज को गायब करने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही मेरी पोस्ट रिक्वेस्ट खत्म हो रही है मैं यहाँ पर लिख दूंगा $ID से टारगेट करूँगा यूज़र MSG को, और उसके बाद मैं लिख दूंगा डॉट वैल, यानी कि इसकी वैल्यू को कर दो ब्लैंक। सेमीकोलन दबाता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, पेज को रिलोड करता हूँ, देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं। दिस इज मी लिखता हूँ, एंटर मारा और ये काम कर रहा है, बहुत सही। ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, दिस इज मी आ गया, यहाँ से गायब हो गया। तो हमने प्रीटी मच काफ़ी काम कर लिया अपनी चैट ऐप पर। जो एक मैसेज यहाँ पे शो हो रहा था वो भी अब नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा डेटा वेरिएबल है वो खाली है। काफ़ी काम हमने कर लिया अपनी चैट ऐप में। हमने यहाँ पर एक इनपुट टैग लगाया, बटन लगाया, एक डेटाबेस बनाया और देखा कि कैसे हम लोग भेज सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। अब आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे कि इस चैट ऐप को फंक्शनल बनाएंगे और फटाफट से इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करेंगे कुछ ही वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे अगर आप लोगों ने अभी तक क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो है आपके होम पेज पर मेरा वीडियो डायरेक्ट है आपको नोटिफिकेशन